अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ITP हब। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टेड होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और एक प्रिंटर बाय करना चाह रहे हो और उसमें कंफ्यूज है कि लेज़र टेक्नोलॉजी का किस कैटेगरी की हमें ऑप्शन लेनी चाहिए जिसकी प्राइस भी हमें नॉर्मल मिले, कम मेंटेनेंस हो, कम चला हो और लॉन्ग टर्म चले, 2-3 साल बेहतरीन चले और बाद में हम उसको बेचना चाहें तो हमें रीसेल वैल्यू भी अच्छी मिल जाए। तो इस वीडियो में बेस्ट ऑप्शन लेकर मैं आया हूँ और साथ आपको रिकमेंड कर दूंगा कि आप इनमें से ये वाला प्रिंटर ले जो कि बेहतरीन चलेगा, लॉन्ग टर्म चलेगा, बाद में रीसेल वैल्यू भी अच्छी मिल जाएगी। सारा कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना। टाइम ज़ाया के बगैर वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि वीडियो के इंट्रो में बताया है कि आज हम स्टूडेंट के लिए बेस्ट प्रिंटर लेकर आए हैं। वैसे तो बहुत सारी आइटम है प्रिंटर की कैटेगरी में, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की मार्केट में ज़्यादातर HP के चलते हैं, हम ब्रांडेड यूज़ के चलते हैं। तो इस वीडियो में हम ब्रांडेड यूज़ HP के प्रिंटर की डिटेल शेयर करेंगे। वैसे बहुत सारे मॉडल्स हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, लेकिन हमने वो बताना है जिसकी प्राइस भी मुनासिब हो, कम मेंटेनेंस हो, लॉन्ग टर्म चले और बाद में रीसेल वैल्यू भी मिल जाए। तो इस वीडियो में 3 मॉडल मैं लेकर आया हूँ। ये तीनों ही बेस्ट हैं, आप तीनों में से कोई भी बाय कर सकते हो, लेकिन लास्ट में मैं रिकमेंड कर दूंगा इन तीनों में से, यानी कि इन तीनों में से बेस्ट कौन सा है आप वो बाय कर सकते हो। वैसे तो ये तीनों बाय कर सकते हो, लेकिन इन तीनों में से भी एक जो सबसे बेस्ट है वो मैं रिकमेंड कर दूंगा लास्ट पर। लेजरजेट P1020 प्रिंटर है जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वाला है, बेस्ट मशीन है, कम मेंटेनेंस, लॉन्ग टर्म चलता है। अगर हम इसके स्पेक्स और फीचर की बात करें तो इसमें स्पेक्स जो से हैं, आपको इसमें जो टोनर कैपेसिटी है, यानी कि इसमें जो टोनर मॉडल है 12 इंच में टोनर लगता है और इसमें आपको एक टोनर जो है 1500 से लेके 2000 तक आपका ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग करेगा। अगर हम इसकी DPI रेजोल्यूशन की बात करें तो 600 × 600 DPI के साथ इसकी रेजोल्यूशन है जो कि बड़ी अच्छी रेजोल्यूशन है। साथ ही अगर हम इसकी स्पीड की बात करेंगे, कितने पेज पर मिनट निकालते हैं, तो 18 PPM पर मिनट इसकी स्पीड है और इसमें एक सिंगल ट्रे लगती है जिसमें आप जो है ना पेपर मैक्सिमम लीगल तक लगा सकते हो। फिर इसमें A4 लेटर साइज, A5 A6 साइज़ भी लगा सकते हो। मैक्सिमम लीगल है, मिनिमम आप कोई भी साइज़ लगा सकते हो। चेक साइज़ भी इससे प्रिंटिंग कर सकते हो। कि फीचर की बात करें तो इसमें कोई बड़ा फीचर नहीं, ना डबल साइड है, ना ही नेटवर्क है, ना ही वायरलेस है। बिल्कुल एक सिंपल केबल के थ्रू ये चलेगा। आपकी ऑल विंडो XP 7, 10, 11 पर बेहतरीन परफॉर्म करेगा। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो आपको 18,000 रुपये का ये ब्रांडेड यूज़ में प्रिंटर मिलेगा, 1 मंथ वारंटी, प्रिंटर केबल, पावर केबल के साथ। और स्टूडेंट को मैं स्पेशल डिस्काउंट दूंगा। तो वो आपने बस करना ये है कि डिस्काउंट लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे से व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं कि भाई जी हमने ये वाली वीडियो देखी है और उसमें आपने डिस्काउंट की बात की है तो हमें क्या फ़ाइनल और क्या डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा नेक्स्ट मॉडल की बात करें तो HP लेजरजेट P1606DN जो कि बहुत अच्छा लेज़र मोनोक्रोम प्रिंटर है। अगर हम इसकी स्पेक्स और फीचर की बात करें तो स्पेक्स में आपको 1200 DPI के साथ इसकी रेजोल्यूशन मिलेगी जो कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस वाली रेजोल्यूशन है। साथ ही अगर हम इसकी स्पीड की बात करें कि कितने पेज पर मिनट में निकालता है तो ये 24 PPM पर मिनट स्पीड है इसकी। और साथ ही अगर हम इसके टोनर की बात करें तो 1500 से लेके 2000 तक आपका ब्लैक एंड वाइट A4 साइज़ का प्रिंटिंग करेगा, लीगल साइज़ का भी करेगा, A5 साइज़ का भी करेगा, इनवेलप साइज़ का भी करेगा। और अगर हम इसकी रिफ़िल की बात करें तो 500 रुपये का इसका टोनर रिफ़िल है। अगर टोनर ख़राब हो जाता है 3-4 दफ़ा रिफ़िल करवाने के बाद तो 2000 रुपये का चाइना कंपैटिबल का टोनर भी मिल जाता है। साथ ही अगर हम इसकी जो मेन ट्रे की बात करें तो उसमें आप इजीली 150 प्लस शीट लगा सकते हो, A4 साइज़ की, लीगल साइज़ की, इनवेलप साइज़ की, चेक साइज़ आप इजीली इससे प्रिंटिंग कर सकते हो। अगर हम इसकी फ़ीचर की बात करें तो इस मशीन में आपको प्रिंटर केबल तो एक बिल्टन वो तो आती, साथ ही इसमें 2 फीचर एक्स्ट्रा है जिसमें आपको एक तो ऑटो डुप्लेक्स की ऑप्शन मिल जाएगी, नेटवर्क कॉन्फ़िगर की ऑप्शन मिल जाएगी। ऑटो डुप्लेक्स का बेनिफिट ये है कि अगर आपके पेज 100 शीट है तो उसको आपने 50 शीट पर लेकर आना है, तो आपने बस जब आप इसको कमांड देनी है तो ऑटो डुप्लेक्स की कमांड देंगे तो ये खुद ब खुद 50 शीट पे दोनों तरफ से प्रिंटिंग कर देगा। और नेटवर्क कॉन्फ़िगर का बेनिफिट ये है कि अगर आपके रूम में 3-4 लैपटॉप हैं
इन 3-4 स्टूडेंट इसको कनेक्ट करके यूज़ करना चाहते हो तो नेटवर्क कॉन्फ़िगर के थ्रू आप इस सबको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो इस मशीन की प्राइस जो सी आपको 24,000 रुपये का ये प्रिंटर मिलेगा। 1 मंथ वारंटी, प्रिंटर केबल, पावर केबल के साथ बड़ी अच्छी लेज़र टेक्नोलॉजी की मशीन है, कम मेंटेनेंस और लॉन्ग टर्म चलती है। कुछ एहतियात होती है वो भी मैं साथ बताता हूँ कि अगर हर प्रिंटर में ये चीज़ें एहतियात से चलाएंगे तो बेहतरीन चलती रहेंगी। इसके अलावा जो लास्ट प्रो मॉडल है HP LaserJet Pro 400 M401DN, बहुत आला लेज़र टेक्नोलॉजी की ये मशीन है। अगर हम इसके स्पेक्स फीचर की बात करें तो इसमें आपको 1200 मल्टीप्लाई 1200 DPI के साथ इसकी रेजोल्यूशन मिलेगी, जो कि बड़ी परफेक्ट रेजोल्यूशन है। साथ ही अगर इसकी स्पीड की बात करें यानी पर पेज कितने प्रिंट ये निकालता है तो ये 32 पेज पर मिनट यानी 32 ppm पर मिनट इसकी स्पीड है, बेस्ट स्पीड है इसकी। और अगर हम इसके टोनर की बात करें तो इसमें 80A इसमें टोनर लगता है, जिसकी जो कैपेसिटी है 2500 से लेकर 3000 पेज निकालना। और अगर इसमें एक्सल टोनर हो, एक्स्ट्रा लार्ज टोनर लगा हो, जो 5 से 7,000 आपका वन टाइम रिफ़िल पे बेहतरीन प्रिंटिंग कर देगा। अगर हम इसकी रिफ़िल की बात करें कि टोनर कितने का रिफ़िल होता है तो 500 रुपये का एक नॉर्मल छोटा टोनर रिफ़िल होता है, जिससे 2500 से लेके 3000 तक आप आसानी से ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग कर सकते हो। और अगर इसमें एक्सल टोनर है वो 1200 रुपये का रिफ़िल होता है, जिससे 5 से 7000 तक आप ये ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग कर सकते हैं। इसमें आपको डबल ट्रे की ऑप्शन मिल जाएगी, एक मेन ट्रे है और एक बाईपास ट्रे है। जो मेन ट्रे है उसमें 250 से ज़्यादा शीट लग सकती है, और जो बाईपास ट्रे है उसमें आप कोई भी साइज लगा सकते हो, मैक्सिमम लीगल तक ये प्रिंटिंग करेगा। फिर A4, A5 चेक साइज़ पेज का, A4 पेज का आधा साइज़ आप करना चाहते हो तो उसमें इजीली कर सकते हो। इसी के अलावा अगर हम इसके फ़ीचर की बात करें तो इस मशीन में भी आपको प्रिंटर केबल के साथ साथ डबल साइड की भी ऑप्शन मिल जाएगी, नेटवर्क कॉन्फ़िगर की भी ऑप्शन मिल जाएगी और वायरलेस की भी ऑप्शन मिल जाएगी। अगर इस मशीन में आपने वायरलेस के बगैर यानी कि डबल साइड नेटवर्क कॉन्फ़िगर वाला लेना है तो उसकी प्राइस आपको 28,000 रुपये की मशीन मिलेगी। लेकिन अगर आपने इसी मॉडल में आपने वायरलेस वाला लेना है यानी कि डबल साइड भी हो, नेटवर्क कॉन्फ़िगर भी हो और वायरलेस की भी ऑप्शन हो, यानी कि मोबाइल से डायरेक्ट प्रिंट करे, मुझे किसी भी लैपटॉप की किसी भी केबल की ज़रूरत ना पड़े, जस्ट मैं मोबाइल के साथ प्रिंटर कनेक्ट करूँ, प्रिंटिंग करूँ, तो वो आपको 35,000 रुपये का प्रिंटर मिलेगा ब्रांडेड यूज़ में। अगर यही चीज़ें यानी यही स्पेक्स वाला हम बॉक्स पैक में देखें तो आपको 90,000 या 85,000 रुपये का 404 प्रिंटर मिलेगा, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। 80,000 रुपये कौन लगाए प्रिंटिंग के लिए। तो ये ब्रांडेड यूज़ बाय USA, UK, मिडल ईस्ट, यूरोप वगैरह साइड से आता है। बहुत कम चला होता है, ज़्यादातर टोनर रिफ़िल होने वाले होते हैं या फिर ज़्यादातर सर्विस होने वाली होती है। तो हम इन चीज़ों को करके रेडी टू यूज़ करके 1 मंथ वारंटी प्रिंटर केबल, पावर केबल के साथ आपको देते हैं। बेस्ट मशीन है ये, तीनों मॉडल बेहतरीन है। 15 से 20 के अंदर बजट है तो आप 1020 और इसके 1-2 और मॉडल भी हैं वो भी ले सकते हैं। फिर अगर आपका बजट ज़रा अच्छा है 20 से 30, ताकि आप एक दफ़ा लगाओ और थोड़ा लॉन्ग टर्म चले, 3-4 साल आप इजीली चलाएं, फिर उसमें रीसेल करना चाहते हो तो रीसेल भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये बस एक दफ़ा ले लिया तो बात ख़त्म, नहीं, रीसेल भी बड़ी अच्छी प्राइस आपको मिलेगी। तो अगर बजट है तो 20 से 25-30 के अंदर आप ये दोनों प्रिंटर बाय कर सकते हो। अगर बजट नहीं है तो आप 1020 भी प्रिंटर बाय कर सकते हो। लेकिन इन तीनों में से हाई रिकमेंडेशन जो सी है ना 401 की है, जो कि बेस्ट मशीन है, बेस्ट फीचर हैं, बेस्ट स्पेक्स हैं। अब इनमें एहतियात ये होती है, एक तो स्टेपलर की पिन नहीं जाने देनी, पेपर टेढ़े नहीं लगाने और लाइट यानी कि वोल्टेज से इसे बचा कर रखना है। ऐसा होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मशीन से प्रिंटिंग करके सारा दिन ऑन ही रखते हैं, तो लाइट एकदम से बंद होती है फिर आती है तो वो वोल्टेज का जो झटका लगता है उससे डेड होने के चांसेस 99% हो जाते हैं। इसलिए यही है कि जब आपने यूज़ करना है उसे ऑन करो, फिर उसके बाद आप उसे बंद कर दे, जब भी आपने यूज़ करना है तो उसको दोबारा से ऑन कर लें। तो ये वाली 3 ऑप्शनें थी, अगर ये चीज़ें करेंगे तो ये बेहतरीन चलेंगी, कम मेंटेनेंस और लॉन्ग टर्म परफॉर्म करेंगी। तो कोई चीज़ मेरी इन मॉडल से रह गई हो या कोई और भी मॉडल की आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आपने करना ये है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, या मेरे से व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक का मस्ट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।